श्री राम जी के प्रिय भक्त की हनुमान चालीसा का हिंदी में संपूर्ण अर्थ। सिर्फ हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो श्री रामचंद्र जी के कार्य को सफल करने धरती पर रहकर धरती के लोगों का कल्याण करने हेतु श्री रामचंद्र जी ने वरदान दिया कि आप अनंत काल तक धरती पर ही रहेंगे। हनुमान चालीसा का अर्थ जानने के बाद आप खुद कहेंगे, वाकई हनुमान चालीसा ज्ञान व ताकत का असीम स्रोत है। दोस्तों, हनुमान चालीसा पढ़ने से मन को अद्भुत ऊर्जा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण भगवान हनुमान जी को समर्पित एक भक्ति गीत है, जिसे भारतीय कवि तुलसीदास जी ने रचा था। यह गीत अवधी भाषा में लिखा गया है और इसमें 40 श्लोक हैं। 40 का अर्थ होता है चालीसा। इस तरह हनुमान जी की स्तुति करते हुए उनके गुणगान में गाए गए ये 40 श्लोक ही चालीसा कहलाए, जिन्हें हनुमान चालीसा कहते हैं। हर श्लोक में इतनी ताकत है, जो भी इनकी स्तुति सच्चे दिल से करता है उसको हौसला, हिम्मत, ताकत एवं अलग ही ऊर्जा की अनुभूति होने लगती है। और तो और निरंतर नियम से हनुमान चालीसा से जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। चलिए अद्भुत ज्ञान व ताकत के भंडार से भरे हनुमान चालीसा के हर श्लोक के अर्थ को समझते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनि मुकुट सुधारी, मन रखो विमल जसु जो दायक फलचारी। गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे मोहि हरऊ कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुर सागर, जय कपीति लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह हो। हे कपीश्वर आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक, पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुल्य बल धामा, हंचन पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा कोई बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक है। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्र, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ ब्रज दो ध्वजा विराधे, कांधे मूज जनी हूँ साजे। आपके हाथ में ब्रज और ध्वजा है और कंधे पर मूज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन के श्री नंदन, तेज प्रताप महाजगबंधन। हे शंकर के अवतार, हे केशरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणवान, अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम काज करने के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप सरिधि है दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाई सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरीश राय।
आपने सजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संबाई। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम रो यश गावे, अश कहीं श्रीपति कंठ लगावे। श्री रामचंद्र जी ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्माद मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री संत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। झम कुबेर दिगपाल जहाँते, कई गोबी कही सके कहाँते। यमराज, कुबेर आदि सब देव दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णता वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलवाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंके सर्वै सब सक जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जो सहस्त्र जो जन फर मानो, ली हो ताए मधुर फर जानू। जो सूर्य इतने योजन दूर पर है कि उस पर पहुँचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मैल मुख माई, जल्दी लांघ गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के तेते, सुंग्र अंग्र तुमरे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखबारे, होत न आज्ञा बिन पे पसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं। इसमें आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता, अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम की कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं उस सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज संहारो आवे, तीनों लोक हाँपते कांपे। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं फटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जाप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर बचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काल सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो वहाँ कोई भी अभिलाषा करे, उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग परताप तुम्हारा है, परस जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, अशुन निकंदन राम दुलारे।
हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि की दाता, असवर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और अस्थायी रोग नाश के लिए राम नाम की औषधि है। तुमरे भजन राम को पामे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंतकाल रघुपर हैं जाहि, जहाँ जन्म हर वक्त कहाई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त धराई, हनुमत सोई सब सुख कराई। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गुसाही, कृपा करो गुरुदेव किनाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर एक गुरु के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूटे है बंद महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं। जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय में डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसीलिए आप उसके हृदय में निवास करते हैं। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरत रूप। राम लखन सीता सहे, हृदय वशो सुनभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप है। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। हनुमान चालीसा संपूर्ण हुई दोस्तों। हनुमान जी को राम जी का नाम बहुत प्रिय है, इसीलिए कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।